हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। कौटिल्य कॉमर्स की तरफ से सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। कुल मिला के हम लोग 24 टेस्ट लेंगे, जो काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्पज से, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे टेस्ट में वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज में अपेयर होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का फीस है 500 रुपीज। क्या क्या टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया जाएगा? टेस्ट सीरीज में ये है वो चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स है जो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने मिलेगा। इसके अलावा जब ये 21 चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद 3 फुल टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में अपेयर होते हैं, इस टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी से देते हैं, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको अकाउंट्स का पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी जरूर कर ले और टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर बाय करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोग एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर चुके थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। लिखा है द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड क्यूथ टर्म इज 1/p। द सम ऑफ pnth टर्म। तो आपको सम किसका पूछा है? pnth टर्म का। बोले सर क्या क्या दिया हुआ है? पहला चीज दिया हुआ है कि सर tn कितना होगा? 1/q और n का वैल्यू कितना होगा? p। एक बात इससे। दूसरा हमने सर दूसरा दिया हुआ है tn इज इक्वल टू 1/p और n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? q। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सम। सम आपसे पूछा है जिसमें आपको n के बराबर क्या दिया हुआ है? pq ये दिया हुआ है। तो हमने सर इस दोनों के हेल्प से क्या निकल जाएगा? a और d। तो पहले इसको यूज करते हैं। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें tn कितना है? 1/q। a कितना है? नहीं पता। n कितना है? p इंटू d। तो हमने सर ये तो हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह इसको यूज करेंगे तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/p। a के जगह a, n के जगह q। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन क्या है? a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/q। दूसरा इक्वेशन क्या है? a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/p। सर दोनों प्लस में है तो एक को माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो सर इन दोनों में क्या कॉमन है? d कॉमन ले लिए तो क्या बचा? p माइनस 1 और ये माइनस में है तो सर जब माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट हटते ही q क्या बन जाएगा? माइनस, और माइनस 1 क्या बन जाएगा? प्लस। तो 1 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। तो सर ये आया d, ये आया p माइनस q। एलसीएम ले लीजिए तो सर qp, तो p माइनस q। तो देखिए ये और ये कट गया तो d का वैल्यू कितना आया? सर d का तो वैल्यू आया 1 डिवाइडेड बाई pq। d का वैल्यू निकल गया। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, जिसमें चाहे उसमें पुट करिए। आपको क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू। तो आइए लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या था? 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू d। तो 1/q तो 1/q रह जाएगा, a की जगह a, p माइनस 1, d की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/pq। ठीक। अब हमने सर a को वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आइए। तो a इज इक्वल टू 1/q, ये इधर आया, माइनस p माइनस 1/pq। चलिए एलसीएम लिया जाए। एलसीएम क्या आएगा? pq। तो सर यहां पे आएगा p माइनस p
प्लस 1, ये भी कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आया 1/PQ। तो सर ए का वैल्यू भी निकल गया, डी का वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम लोग सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या लिखेंगे PQ/2, a की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/PQ, n की जगह PQ-1 और d की जगह d का भी वैल्यू सर 1/PQ, तो PQ/2। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे क्या है 2/PQ प्लस, ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो PQ-1 डिवाइडेड बाई PQ, PQ/2 एलसीएम कितना आएगा PQ, तो 2 प्लस PQ-1। तो सर ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा 2 प्लस में माइनस में 1, तो सर प्लस में 1 बचेगा, डिवाइड किससे 2 से। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है PQ+1 डिवाइडेड बाई 2, PQ+1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन ए लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 33। लिखा है द सम ऑफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड द सम ऑफ qth टर्म इज P, द सम ऑफ P प्लस Q टर्म इज। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि सम दिया हुआ है pth टर्म का, मतलब Sn इज इक्वल टू है Q और n इज इक्वल टू है P। दूसरा दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू P और n इज इक्वल टू Q, ये दिया हुआ है। तो हमने सर Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2, तो n की जगह क्या लिखेंगे p/2, a पता नहीं, n की जगह p-1 और d की जगह d। Sn कितना है q। अब इस 2 को इधर भेजते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर ये हो जाएगा 2q, और p को भी इधर ले आते सर वो डिवाइड में आ जाएगा, क्या बचा 2a प्लस p-1 इंटू डी, ये निकला इक्वेशन 1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि सर एक इसको अगर अकेला नहीं करिएगा तो फिर डिवाइड जो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते थे वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हटा के इधर ले आए। हम बोले ओके सर ये p है। सिमिलरली इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है p, n कितना है q, a के जगह a, q-1 इंटू डी। सेम करेंगे, फिर 2 इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा 2p, q को भी इधर भेज दीजिए डिवाइड में आ जाएगा, क्या बचा 2a प्लस q-1 इंटू डी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाई p, और ये कितना है 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p बाई q, माइनस माइनस माइनस, तो a वाला पोर्शन कट जाएगा, यहां क्या कॉमन है d, तो क्या बचा p-1 माइनस q प्लस 1, क्योंकि सर जब ब्रैकेट हटाइएगा तो यहां माइनस है तो माइनस q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये भी कट गया। इधर क्या बचा 2q बाई p माइनस 2p बाई q, ओके। अब इधर है सर d इज इक्वल टू p माइनस q, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा pq, ये हो जाएगा सर 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, p माइनस q इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए, तो सर ये बचेगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर pq। अच्छा इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम, मतलब सर माइनस q प्लस p, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला में आ गया, क्या फॉर्मूला है q प्लस p और q माइनस p। अब
इस माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, Q माइनस P इंटू डी, और यहां बचा सर 2Q प्लस P, Q माइनस P डिवाइडेड बाई PQ। अब आप देखो ये कट गया, तो सर माइनस को इधर दे दीजिए तो D का वैल्यू क्या आएगा, D इज इक्वल टू -2Q प्लस P डिवाइडेड बाय PQ। ये निकल गया हम लोग का D का वैल्यू। अब क्या करना है हम लोग को कि सर D का वैल्यू मालूम चल गया, उसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो A का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2Q बाई P इज इक्वल टू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। तो सर 2Q बाई P इज इक्वल टू 2A प्लस P माइनस 1। डी की जगह क्या लिखेंगे सर, डी की जगह लिखिए -2P प्लस Q, Q प्लस P को P प्लस Q बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई PQ। उसके बाद 2Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें तो सर दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा A, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, अंदर में क्या बचा P माइनस 1 और P प्लस Q डिवाइडेड बाई PQ। बोले ओके। अब आप देखिए ये 2 भी कट गया, तो हम बोले सर Q बाई P, इस माइनस को इधर ले आए तो प्लस बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो P इंटू P स्क्वायर, P इंटू Q तो PQ, माइनस 1 इंटू P तो माइनस P माइनस Q डिवाइडेड बाय PQ। तो सर A का वैल्यू भी मिल गया। अब आप चाहो तो इसको पूरा एलसीएम ले लो PQ, तो सर ये हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस PQ माइनस P इज इक्वल टू A था, माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू A। सर आप इसको इधर ले आए थे, फिर इसका एलसीएम ले लिए तो A का वैल्यू निकल गया। A का वैल्यू मालूम, D का वैल्यू मालूम। क्वेश्चन आपसे पूछा था सम बताइए P प्लस Q का, हम बोले ठीक है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे सर ये सब तो बड़ा लंबा हो गया, इसका एक शॉर्टकट भी है, उस पर भी बात करेंगे। पहले आप लॉन्ग कट देख लो, ये हो गया फुल मैथ्स में जैसे बनाते हैं उस तरह, फिर शॉर्टकट भी बात कर लेंगे। हम बोले सर D का वैल्यू मालूम, A का वैल्यू मालूम, क्वेश्चन आपसे पूछा था सम P प्लस Q, तो सर n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला। इसकी जगह क्या लिख देंगे, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। A का वैल्यू कितना निकला, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस PQ माइनस P माइनस Q डिवाइडेड बाई PQ। ये आपका क्या निकला है, A का वैल्यू, कि सर A की जगह आप इसको पुट किए, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू P प्लस Q माइनस 1, D का वैल्यू माइनस 2P प्लस Q बाय PQ। सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं सिर्फ, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिए, तो अंदर में क्या बचा, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस PQ माइनस P माइनस Q, और ये वाला माइनस जो है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट में यहां क्या बचा हुआ है, P प्लस Q माइनस 1, और यहां क्या बचा हुआ है, P प्लस Q। डिवाइड किससे है, ये भी PQ से, ये भी PQ से। ओके, तो सर ये भी कटी गया, क्या बचा, P प्लस Q। अब Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस PQ माइनस P माइनस Q, इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अभी ब्रैकेट चल रहा है, P इंटू P स्क्वायर प्लस PQ, Q इंटू P तो सर प्लस PQ, Q इंटू Q स्क्वायर,
अब -1 इंटू पी माइनस पी माइनस क्यू, ये किससे डिवाइड है? पी क्यू से। ये भी किससे डिवाइड है? पी क्यू से। दोनों का सर डिनोमिनेटर सेम है, तो P प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या आएगा? पी क्यू। अब क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर, ब्रैकेट हटाए तो सर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू। तो ब्रैकेट खुलते ही सर सबका साइन चेंज हो गया। अब देखिए क्यू प्लस में क्यू माइनस में, पी प्लस में पी माइनस में, माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस में पी क्यू माइनस में पी क्यू। तो क्या बच गया? ऊपर में बाहर में है P प्लस क्यू और अंदर में बचा हुआ है माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो सर ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में P प्लस क्यू। कि सर ये कट गया तो कितना बार कटा? एक बार में। तो -1 इंटू दिस, तो माइनस P प्लस क्यू। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हां, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया लॉन्ग कट तरीका से। लिखिए अब बात करते हैं सर इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट से बनाते तो फिर कैसे बनता? हम लोग थोड़ा सोचते तो वो भी बनता हम लोग से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू क्यू। मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 2। 2 मिनट के लिए समझिएगा बात कि सर मान लेते हैं P 1 है और Q कितना है? 2। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि P 1 है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। Q कितना है? 2। मतलब पहला नंबर का जोड़ 2 है। तो AP का जो पहला नंबर होता है वो क्या है? 2 है। कि सर फर्स्ट नंबर कितना है? सम ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला ही नंबर को जोड़े तो पहला नंबर सिर्फ एक ही नंबर होगा, कौन? 2। दूसरा इक्वेशन क्या बोला है? सम ऑफ क्यूथ टर्म इज P। यही बोला है, आप पढ़ो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो हम बोले सर क्योंकि आप Q को 2 माने हैं तो उसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ सेकेंड टर्म या 2 टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म नहीं, सम ऑफ 2 टर्म इज 1। P के बराबर कितना है? 1। 2 नंबर को जोड़ने से कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम बोले सर पहला नंबर तो 2 है, पहला नंबर को जोड़ने से 2 आया। यह है आपका पहला बॉक्स, यह है आपका दूसरा बॉक्स। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 1। क्या आप बता सकते हैं कि 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 1 आ जाए? सर आप 2 में -1 जोड़िए, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड नंबर जो होगा वो -1 होगा। इन दोनों को जोड़ने से 1 आएगा। तो हमने सर सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या आएगा? -1। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकल गया मेरा? हमने सर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये क्या था? सम ऑफ 2 टर्म। 2 टर्म को जोड़ने से 1 आएगा। आप 2 टर्म को जोड़िएगा देखिएगा 1 आ जाएगा। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है? 2। तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक नंबर इंक्लूड है। सम ऑफ 2 टर्म में क्या? 2 नंबर इंक्लूड है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 1। तो हमारे साथ क्वेश्चन आपसे पूछा है सम ऑफ P प्लस Q टर्म। तो P कितना है? 1। Q कितना है? 2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन आपसे पूछा है सम ऑफ 3 टर्म। 3 टर्म को जोड़ के कितना आएगा? तो हमने सर 2 टर्म मालूम है, तीसरा टर्म अगर निकल जाए तो तीनों को जोड़ने से मालूम चल जाएगा आंसर। हम बोले हाँ। तो हमने सर पहला टर्म है A, अगला D कैसे निकालेंगे? -1 -2 -3। तो पहला नंबर मालूम, दूसरा नंबर मालूम, क्या तीसरा निकाल सकते हैं? जैसा हम जानते हैं कि सर पहला नंबर क्या होगा? A, दूसरा क्या होता था? A प्लस D, तीसरा नंबर क्या होगा? A प्लस 2D। तो मतलब थर्ड नंबर निकल जाएगा। थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? सर A का A प्लस 2D निकाल लीजिए। तो A का मतलब कितना? 2 प्लस D का मतलब कितना? -3। तो 2 ये हो जाएगा -6, तो कितना आया? -4।
-4। इन तीनों का सम, क्वेश्चन तो यही बोला है कि सम ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का मतलब क्या, 1 + 2 मतलब सम ऑफ 3 टर्म, इन तीनों का कितना आएगा, तो सर सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस -1 प्लस -4। तो सर -1 -4 -5 और प्लस में 2, तो कितना बचा, -3। कौन सा ऑप्शन में P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2 डालने से -3 आता है, वही मेरा आंसर है। आइए ऑप्शन ए को चेक करें। ऑप्शन ए है माइनस में P प्लस Q, तो 1 + 2, तो सर आ गया सम ऑफ 3 टर्म -3, तो -3 आ रहा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ये भी एक मेथड हो सकता है बनाने का कि सर ऑप्शन वाइज ऐसे भी बना करके हम लोग आंसर ला सकते थे, अगर उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो। लेकिन वो था मैथमेटिकल वे बनाने का। हो सकता है कई बच्चों को इसके साथ दिक्कत हो, वही ठीक लगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर यही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो सिंपल था, वो कम से कम एक फॉर्मेट में तो है कि हाँ ऐसे ही बनता है हर सवाल। ये तो एक नया ही थ्योरी आप दे रहे हैं कि लेट करके मान लो कि P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 2 है। हम बोले बिल्कुल, ये एक नया मेथड हुआ समझाने का, एक नया तरीका हुआ कि इस तरह से भी कोई बनाएगा तो भी वो सही बना सकता है। तो आपको दोनों में से जो तरीका सही लगे आप उसको यूज कीजिए, कोई फोर्स नहीं है। लिखिए, क्वेश्चन का नंबर है 34। लिखा है इफ S1 S2 S3 बी द सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 APs, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। बोल रहा है S1 S2 S3 3 AP का सम है n टर्म तक, जिसका फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है, 1 है, एंड द रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस इज 1 2 3। S1 का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, S2 का 2, S3 का 3। तो बोल रहा बताइए S1 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S2 का वैल्यू कितना आएगा। तो हम बोले सर a कितना है, ध्यान दीजिएगा a तो सभी के लिए 1 है, लेकिन d जो है S1 में d कितना है, 1, S2 में d कितना है, 2, और S3 उसमें d कितना है, 3। तो आपसे बोल रहा है बताइए, आपको क्या बताना है कि S1 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S2, S1 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S2 कितना आएगा। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोले सर पहला जो AP है, यहां पर n = 1 नहीं है, बोल रहा है पहला जो AP है S1 वाला, उसमें तो n/2 वैसे ही रहेगा, a की जगह कितना लेना है, 1, n वैसे ही रहेगा, और d की जगह कितना लेंगे, 1। तो सर S1 का वैल्यू निकलेगा n/2 2 प्लस n-1, तो n/2 n+1, S1 निकल गया। कि सर जो पहला AP है उसका सम ये निकलेगा। दूसरा निकालते हैं कि सर फॉर S2 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो वैसे ही रहेगा, a 1 है और S2 में d कितना है, 2 है, तो n/2, तो सर 2 प्लस 2n-2, तो 2 कट गया, कितना आया, n/2, और ये आएगा सर इंटू 2n। ओके, ये भी आ गया। फॉर S3 जो तीसरा AP है उसका सम निकालिए। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है, a तो वही है 1 सभी में, d कितना है, d है 3, तो n/2 2 प्लस 3n-3, तो n/2 3n-1। अब तीनों निकल गया है, S1 S2 S3। तो हम बोले सर अब आप यहां पुट कर सकते हैं। S1 में कितना पुट करेंगे, n/2 n+1
बोले ठीक। प्लस S3 में कितना पुट करेंगे, n/2 3n-1, और S2 में कितना पुट करेंगे, n/2 इंटू 2n। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आप ऊपर में ध्यान से देखो तो सर n/2 कॉमन है, बाहर निकालो, क्या बचा, n+1 प्लस 3n-1, n/2 इंटू 2n। देखिए n/2 कट गया। ऊपर में क्या बचा, n+3n, तो कितना आया 4n, और सर ये 1 और ये 1 भी कट ही जाएगा, ये प्लस माइनस में, तो 4n डिवाइड बाय कितना बचा 2n, nn भी कट गया, कितना आंसर आएगा 2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हां, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़े। लिखा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13 इज। बोल रहा है 500 और 1000 इसके बीच में जो जो नंबर 13 से डिवाइड होता है उनका सम बताओ। तो हम बोले सर 500 13 डिवाइड नहीं होगा, हम बोले नहीं। तो पहला नंबर जो 500 के बाद 13 से डिवाइड होगा वो कौन होगा, हम बोले देख लेते हैं। पहले 3 बार में कितना आएगा 39, तो सर ये 110। उसके बाद 8 टाइम्स में कितना आएगा 104, कितना बच गया 6, ये 8 टाइम्स में। हम बोले सर 6 तो नहीं कटेगा 13 से। हम बोले ये 13 से कब कटता, अगर यहां पे 7 और जोड़ के 13 बना दे। इसका मतलब हुआ कि सर 500 में अगर हम 7 और जोड़ दें तो वो 13 से पहला नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर जो काम का मिला वो कितना निकला 507। क्या ये 13 से कटेगा, हम बोले आप चेक कर लो, 13 से ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, हम बोले सर ये 39 टाइम्स में कट जाएगा। तो 507, अगला नंबर जो कटेगा 520, उसके बाद 533, ऐसे करते करते आखिरी नंबर कौन सा होगा, हम बोले सर 1000 को डिवाइड कीजिए 100 से 13 से, तो ये तो हो जाएगा सर 7 टाइम्स में आएगा ये 91, 6 टाइम्स में आएगा 78, 12। तो हम बोले सर जो आखिरी नंबर 1000 से पहले डिवाइड होगा वो कितना होगा, हम बोले सर क्योंकि यहां 12 बच गया है और हमको पीछे जाना है तो 12 माइनस कर देंगे 988। क्या 988 वो नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा, हम बोले बिल्कुल। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, हम बोले सर 76 टाइम्स में। तो आखिरी नंबर जो काम का है वो है 988। तो सर ये तो एपी में निकल गया। इसमें ए कितना है 507, बी कितना है सर 520 माइनस 507 30, और लास्ट नंबर पता है टीएन जिसको हम लोग एल भी बोलते हैं 988। सबसे पहले टीएन का फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लेंगे एन, तो टीएन है सर 988, ए कितना है 507, एन कितना है नहीं पता, यही तो चाहिए इंटू 13। अब इसको इधर ले आओ, तो 988 माइनस 507 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किए 13n माइनस 13, ये कितना आएगा बताइए 481। इस 13 को इधर लिया तो प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 494। तो n का वैल्यू 494 डिवाइड बाई 13, तो 13 3 जाए और 13 8, तो n का वैल्यू कितना निकला 38। हमको सम निकालना है, फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। n कितना है 38 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 507, l कितना है 988, तो ये तो कट ही जाएगा कितने बार में 19। तो 19 इंटू इन दोनों को प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 1495। आइए 19 इंटू 1495 मल्टीप्लाई करें और बताएं कितना आएगा।
तो ये कितना आएगा 28,405। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है 100 और 300 के बीच में उन नंबर्स का सम बताओ जो 4 से डिवाइड होता है। तो हम बोले सर सबसे पहले तो 100 खुद आएगा क्योंकि 100 4 से डिवाइड होता है, अगला नंबर 104, उसके बाद 108, ऐसे करते करते 300 भी क्या 4 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 300 भी 4 से डिवाइड होता है। तो सर सबसे पहले हम लोग को n निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? tn। तो a कितना है 100, b कितना है 104 माइनस 100 कितना आएगा 4, और आखिरी नंबर जिसको हम लोग l भी बोलते हैं वो कितना है 300। तो सर tn का फॉर्मूला यूज करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है 300, a है 100, n पता नहीं, d है 4, 100 को इधर ले आइए तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, 200 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, माइनस 4 को इधर लाए तो प्लस हो गया। n का वैल्यू 204 डिवाइडेड बाई 4 कितने बार में 51। अब निकालना है सम, तो Sn का फॉर्मूला n बाई 2, क्योंकि हम लोग को लास्ट टर्म पता है तो शॉर्ट वाला यूज कर लीजिए a प्लस एल। n कितना है 51 बाई 2, a कितना है 100, l कितना है 300, तो 51 बाई 2 इंटू 400, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 200, तो 51 इंटू 200 कितना आएगा 10,200। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 टू 300 एक्सक्लूडिंग दोज विच आर डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है 100 और 300 के जो नंबर्स हैं 100 से 300 में उसका सम बताइए, लेकिन उसको छोड़ करके जो डिविजिबल बाय 4 हो। बोले ठीक है, तो हम बोले सर पहले 100 से लेकर के 300 तक का सम निकालते हैं। तो सर सबसे पहले tn कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म 300, उसके बाद n आपका a कितना दिया हुआ है 100, d कितना दिया हुआ है 1, कि सर 101 माइनस 101, तो n निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना 300, a कितना 100, n माइनस 1 इंटू 1, तो 300 100 इधर ले आए, मल्टीप्लाई किए तो सर n माइनस 1 200, इस माइनस 1 को इधर ले आइए तो n कितना आया 201। अब इसका सम निकाल ले, तो n बाय 2 a प्लस l, तो n कितना 201 डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 300 400, ये कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 00204, ये कितना आया 40,200। लेकिन ये जो 40,200 आया है ये तो 100 से लेके 300 को जोड़ने पे आया। क्वेश्चन में तो बोला है 4 से जो नंबर डिवाइड होगा 100 और 300 के बीच में, जो नंबर 4 से डिवाइड होगा उसको छोड़ करके। तो हम बोले सर हम लोग को अब निकालना चाहिए सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 to 300 which are divisible by 4। तो 100 और 300 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम। तो अभी क्वेश्चन नंबर 36 में
4 से डिवाइड होने वाले सम कितने आए थे सर? 10,200। जी हां। तो हम बोले सर क्वेश्चन बोला था कि 100 से लेके 300 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 100 से लेके 300 का सम निकालना है, वो निकाले। लेकिन क्वेश्चन बोला कि जो 4 से डिवाइड होता है उसको छोड़ करके, तो हम बोले सर टोटल निकाल लिए हैं, 4 से डिवाइड का निकाल लिए हैं। तो हम बोल रहे 4 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उनका सम छोड़ के, तो हम बोले सर इसमें से ये घटा दीजिए। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 36 में निकाल चुके हैं कि हां सर 100 से 300 के बीच में 4 से जो डिवाइड होता है नंबर उसका सम कितना आएगा? 10,200। लेकिन हमको 37 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि 100 से 300 तक में जो सम होगा वो बताइए एक्सक्लूडिंग दोज डिविजिबल बाय 4। तो हम बोले सर 40,200 टोटल है, उसमें से अगर 4 वाला नहीं चाहिए तो 4 का सम हटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग निकल जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स between 100 to 300 excluding which are divisible by 4। तो बोले सर टोटल था 40,200 माइनस कर दीजिए 10,200, कितना आएगा? 30,000। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 100 से 300 के बीच में जो है उसका सम बताइए। तो क्या 100 5 से डिवाइड होगा? हाँ, 100 5 भी होगा, 100 10 होगा, डॉट डॉट डॉट, क्या 300 भी हो जाएगा? जी। तो सर ए कितना है? 100, डी कितना है? 5, और लास्ट टर्म जिसको हम लोग टीएन बोलते हैं कितना है? 300। तो एन निकाल सकते। ए कितना है? 100, डी कितना है? 5। 100 को इधर लिया है तो माइनस हो गया, 5n माइनस 5, तो 200, इसको इधर लिया है -5 इधर आया तो प्लस बन गया। तो n का वैल्यू कितना आया? 41। तो सर Sn निकाल लीजिए, n/2 a प्लस l। तो n कितना? तो n है 41 डिवाइडेड बाय 2, a है 100, ये है 300। इंटू 400, ये तो कट जाएगा, कितना आया? 80। 200। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आइए। लिखा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। बोल रहा है 100 और 300 के बीच में वैसे नंबर्स का सम बताइए जो 4 and 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो क्या 100 4 and 5 दोनों से डिवाइड होता है? जी हां। तो अगला नंबर कौन सा होगा? हमने सर 4 and 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 के डिफरेंस वाला नंबर हमेशा 4 and 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो 100 जो है वो पहला नंबर बना, क्योंकि 100 और 300 के बीच में पहला नंबर 100 है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है। अगला नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 4 and 5, मतलब 4 से भी हो और 5 से भी हो, तो अगला नंबर सर होगा 120। 20 का डिफरेंस पे चलिए, डॉट डॉट डॉट, क्या 300 4 से भी होता है? जी हां। 5 से भी होता है? हां। तो चलिए अब हम लोग बोलेंगे सर ए है 100, डी कितना? सर 20, और लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं वो कितना? 300। फॉर्मूला पहले सर टीएन निकाल का फॉर्मूला यूज करेंगे एन निकालने के लिए। तो ये है 300, 100, 20,
तो 100 को इधर ले आइए, 300 माइनस 100, ये हो गया 20n माइनस 20, 200, ये माइनस 20 है, इधर आएगा तो प्लस, तो 220 इज इक्वल टू 20n, n का वैल्यू। Sn का फॉर्मूला में आइए, n/2 a प्लस l। a कितना, a है सर 100, l कितना 300। बाईस। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 40, ध्यान दीजिएगा 40 नंबर बोल रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 टू 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। बोल रहा है 100 और 105 के बीच, 100 और 300 के बीच में उस नंबर का जोड़ बताइए, उस नंबर का सम बताइए जो या तो 4 से कटता हो या तो 5 से कटता हो, मतलब दोनों से नहीं डिवाइड होता हो। तो हम बोले सर सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4, ये क्वेश्चन नंबर 36 में निकाले थे। 4 से डिवाइड होने वाला नंबर, इसका सम आया था 10,200। आप चेक कर सकते हैं कि हां सर 36 अभी आप बनाए थे, वो आया था इतना। दूसरा बोला 4 से तो निकाल लिए, 5 से, तो सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, जो अभी अभी निकाले हैं कि सर 5 से डिविजन होने नंबर कितना था क्वेश्चन नंबर 38 में। लेकिन जब ये दोनों निकालेंगे तो फिर 4 और 5 से होने वाला नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे 100 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है। तो क्वेश्चन तो बोला है कि हमको सम बताना है 100 और 300 में उन नंबर्स का जो या तो 4 से होते हो या तो 5 से होते हो, दोनों से नहीं होते हो। तो हम बोले सर इसमें तो दोनों भी इंक्लूड है, तो उसमें क्या करेंगे सर, जो दोनों से डिवाइड होता है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 and 5, ये अभी अभी निकाले हैं कितना 2200। तो ये आएगा आपका सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5। कीजिए प्लस माइनस, तो कितना आएगा 16,200। तो क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये कहां सॉल्व किए थे 38 में, ये कहां सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 39 में। तो अब हम लोग का आंसर आ गया 40 का, कितना आएगा 16,200। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है डी, ये है आंसर, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़े। लिखा है इफ द एन टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो 3n+4 रेशियो n+4, द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म इज। क्या बोला है, बोल रहा है कि 2AP का रेशियो है 3n+4 डिवाइडेड बाय n+4, ये दिया हुआ है, ये 2AP का रेशियो है। बोल रहा बताइए फोर्थ टर्म, मतलब n इज इक्वल टू अगर 4 हो तो रेशियो क्या बनेगा। तो बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, n की जगह क्या डाल देंगे 4। तो सर 12+4 और नीचे आया 8, 16/8 कितना आएगा 2। तो सर आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 42, पढ़िए। लिखा है ABCD आर इन AP, 4 नंबर किसमें है आर इन AP। देन बस इतना ही सवाल है। तो हम बोले सर ABCD AP में है, तो मान लेते हैं लेट
ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। क्या ये भी एपी में है? हम बोले हाँ। हम नंबर्स में क्यों मानेंगे? क्योंकि सर नंबर्स में ले लीजिएगा तो सॉल्व करना आसान होगा। तो ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4। क्या कोई और भी नंबर ले सकते हैं? हम बोले आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एपी का बनना चाहिए। जैसे आप देखोगे ये एपी में है, कैसे मालूम? सबका कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब ये एपी में है। आप चाहते तो यहां पे कुछ और ले लेते, 2, 4, 6, 8, तब भी होता। हम सबसे छोटा फॉर्म लिए क्योंकि सॉल्व करना आसान होगा। अब क्या करेंगे? ऑप्शंस में ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 और डी की जगह 4 डालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम लोग नंबर ले लिए हैं तो ए की जगह क्या लिखेंगे? 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 और डी की जगह 4 और सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो हम बोलेंगे सर आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो एलएचएस लेके चलते हैं। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ए के जगह 1 का स्क्वायर, बी के जगह 2 का स्क्वायर, सी के जगह 3 का स्क्वायर, डी के जगह 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 16, 1 माइनस 12 प्लस 27 माइनस 16, जोड़िए सर 28 माइनस 28 कितना आया? 0। तो सर एलएचएस आरएचएस बराबर आया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता तो फिर हम ऑप्शन बी में चले जाते, फिर वहां ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4 डालते, किसी ना किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर जाता। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना था। अगर आप ए बी सी डी सोच के बनाइएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़े। लिखा है ए बी सी डी ई आर इन एपी देन। तो फिर से सर वही क्वेश्चन है, क्या करेंगे? ए की जगह कितना लेंगे? 1, बी की जगह कितना लेंगे? 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4, ई की जगह 5। ये भी किसमें है? एपी में, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, क्या है? ए माइनस बी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। एलएचएस ए माइनस बी माइनस डी प्लस ई। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5। तो सर 6 माइनस 6 कितना आया? 0। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कि सर ए तो होना ही होना है। क्या बी भी हो सकता है? हम बोले चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लो भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस 2c प्लस ई। तो ए की जगह कितना लेंगे? हम बोले सर एलएचएस लेके चलिए। ए की जगह लीजिए सर 1, सी की जगह 3, ई की जगह 5। तो सर 6 माइनस 6, ये भी कितना आया? 0। क्या ये भी आंसर है? हम बोले हाँ। फिर ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी है बी माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। एलएचएस लेके चलते हैं। बी माइनस 2c प्लस डी, बी की जगह क्या लिखेंगे? 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4। तो 6 माइनस 6 0। तो सर इसमें तो तीनों में आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? डी, ऑल ऑफ द एबव। सर सभी ऑप्शन करेक्ट है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 44। लिखा है 3 numbers in AP whose sum is 18 and product is 192। बोल रहा है 3 नंबर एपी का बताइए जिसको जोड़ने से 18 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 192 बन जाएगा। ऑप्शन से हिट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4, 6, 8। क्या ये एपी में है? कंडीशन नंबर 1। हम बोले सर आर इन एपी। 4, 6, 8 आर इन एपी। पहला कंडीशन तो यही चेक किया। दूसरा कंडीशन, इनको जोड़ने से 18 होना चाहिए।
तो सर 4 + 6 + 8 18, ये कंडीशन ये पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3, मल्टीप्लाई करने से 192 आना चाहिए, तो 4 × 6 × 8, आइए मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए। तो 4 × 6 × 8 192, तो सर ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। क्या और भी कोई आंसर हो सकता है? हम बोले आगे देखिए। हम बोले सर आंसर बी और नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर वो माइनस में है, -4 -6 -8, इन तीनों को जोड़ने से 18 प्लस में नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। हम बोले हाँ देख लो, ऑप्शन नंबर सी 8 6 4, क्या ये एपी में है? बिल्कुल, पहला कंडीशन पूरा। 8 6 4 आर इन एपी। कंडीशन नंबर 2, तीनों को जोड़ने से 80 होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। और कंडीशन नंबर 3, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 192 आएगा। हम बोले हाँ बिल्कुल आ रहा है, तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, तो सर ये भी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को पढ़ो, बोथ ए एंड सी, तो हम लोग आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए और सी दोनों आंसर है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है, द 3 numbers in AP whose sum is 27 and the sum of their square is 341। बोल रहा है 3 नंबर एपी का जिसको जोड़ने से 27 होगा और उसके स्क्वायर को जोड़ने से 341 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 2 9 और 16। पहला कंडीशन तो क्या ये एपी में है? हम बोले यस, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 7 का, तो 2 9 16 आर इन एपी। दूसरा कंडीशन, तीनों को जोड़ने से 27 आएगा, हम बोले आ रहा है। और तीसरा कंडीशन, इनके स्क्वायर को जोड़ने से 391 आएगा, हम बोले आओ स्क्वायर को जोड़ें। तो ये हो गया 4, ये हो गया 81 और ये हो जाएगा 256। जोड़िए तीनों को, +81 + 4 341, तो सर ये तो आ रहा है 341, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है एक। अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी 1692, इसका उल्टा सर वो भी होगा 1692, तो क्या ये भी नंबर तीनों कंडीशन पूरा करेगा? हमने सर इसी को तो आगे पीछे करके लिखा है, अगर ये तीनों कंडीशन पूरा करेगा तो ये भी करेगा। तो हमने सर पहला कंडीशन 16 19 और 2 आर इन एपी। दूसरा कंडीशन क्या है? सभी को जोड़िए, तो किसके बराबर आ रहा है? 27। और तीसरा, इनका स्क्वायर 256 + 81 + 4, तो तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, सर ये भी आंसर होगा फिर तो। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, तो सर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों आंसर है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्या लिखा है? 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 24, प्रोडक्ट इज 945। बोल रहा है 4 नंबर जो एपी में हो उनको जोड़ने से 24 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 945 बन जाए, तो हमने सर ऑप्शन नंबर ए। चेक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3579। कंडीशन 1, क्या ये नंबर एपी में है? हम बोले बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो ये एपी में है। दूसरा, इनको जोड़ने से 24 बनना चाहिए, तो जोड़े कितना बन रहा है? 24 बन रहा है। तीसरा, इनको मल्टीप्लाई करने से 945 आना चाहिए, तो आइए पहले मल्टीप्लाई करें। 3 × 5 × 8 × 9, तो सर ये तो नहीं आ रहा है। 3 × 5 सॉरी 7 है ना, मेरा गलती। 3 × 5 × 7 × 9, 945, तो ये आंसर तो होगा, ए तो है।
आइए अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी 2468। ऑप्शन नंबर बी 2468, क्या ये एपी में है? यस, ये एपी में है। क्या इनको जोड़ के 24 आएगा? हम बोले जोड़ के देखो, 2 + 4 + 6 + 8। सर ये जोड़ के 20 आता है, तो सर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जोड़ के 24 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ो। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 5, 9, 13, 17। ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर 5, 9, 13, 70 को जोड़ने से 24 नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी है नन, तो हम लोग का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि सर उनको जोड़ने से 24 नहीं आ रहा था। लिखिए क्वेश्चन नंबर 47, लिखा है 4 नंबर इन एपी whose sum is 20 and sum of their square is 120। बोल रहा है 4 नंबर एपी का बताइए जिसको जोड़ने से 20 बन जाएगा और उनको स्क्वायर को जोड़ने से 120। तो ऑप्शन नंबर पहले ए की ओर बढ़े। पहला ऑप्शन क्या है? 3, 5, 7 और 9। क्या ये एपी में है? हम बोले हाँ, पहला कंडीशन तो पूरा कर रहा है, ये एपी में है। ठीक। दूसरा कंडीशन, इनको जोड़ने से कितना बनना चाहिए? 20। जोड़ के देखो, तो सर 3 + 5 + 7 + 9, ये तो 24 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ो, ऑप्शन नंबर बी 2468। पहला कंडीशन, क्या ये एपी में है? जी हां, 2 का डिफरेंस है, तो सर 2468 आर इन एपी। दूसरा कंडीशन, क्या इनको जोड़ने से 20 बनेगा? जी, ये तो 20 बन रहा है। तीसरा कंडीशन, इनके स्क्वायर को जोड़ने से 120 बनेगा, तो स्क्वायर को निकालो पहले, तो 4 + 16 + 36 + 64, तो 120। तो सर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सर उनका सम करने से 20 नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 48, लिखा है 4 नंबर इन एपी विथ द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड बी 22 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ बीइंग 85। बोल रहा है 4 नंबर एपी का बताइए जिसमें पहला और चौथा नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 बनेगा और दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे तो 22 बनेगा। बोले ठीक। ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 7, 9। तो हम बोले सर ये एपी में तो है, पहला कंडीशन तो पूरा होता है कि सर ये एपी में है। यस। दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर 5 और 7 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 12। जब क्वेश्चन बोला है कि दूसरा नंबर और तीसरा को जोड़ने पे 22 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़िए। ऑप्शन बी क्या है? 2468। पहला कंडीशन, क्या ये एपी में है? हां, ये चारों नंबर एपी का है। दूसरा कंडीशन, सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पे 22 आएगा। सर मेरा तो 10 ही आ रहा है, तो ये आंसर भी फिर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नंबर है 5, 9, 13। 5, 9, 13 और 17, क्या ये एपी में है? पहला कंडीशन हम बोले यस, ये एपी में तो है क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 4 का। दूसरा कंडीशन, सेकेंड और थर्ड नंबर को जोड़ने से 22 आना चाहिए, क्या 22 आया? हम बोले हाँ। तीसरा कंडीशन, पहला नंबर और फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 85 आना चाहिए। सर 85 आया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तीनों कंडीशन सिर्फ इसी में फुलफिल हो रहा है। लिखिए, क्वेश्चन का नंबर है 49, लिखा है 5 नंबर इन एपी विथ देयर सम 25, सम ऑफ देयर स्क्वायर 135। बोल रहा है 5 नंबर एपी का बताओ जिसको जोड़ने से 25 बन जाएगा और उनके स्क्वायर को जोड़ने से 135 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है? 3, 4, 5, 3, 4, 5,
6 और 7। तो ऑप्शन पहला कंडीशन, क्या ये एपी में है? जवाब है यस कि सर ये एपी में तो है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 का है। ऑप्शन नंबर 2, क्या सभी को जोड़ने से 25 आएगा? हम बोले जोड़ के देखो, तो 7 प्लस 5 12, 12 और 6 18 प्लस 7 25, ये कंडीशन पूरा हो गया। तीसरा बोला है इनके स्क्वायर को जोड़ने से 135 आएगा, तो पहले इसका स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49। आइए जोड़े और जोड़ के देखें क्या ये 135 आएगा? तो सर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, जी हां ये 135 आ रहा है। तो सर ऑप्शन ए ये सेटिस्फाई करेगा, ये आंसर हो सकता है। क्या और भी कोई आंसर हो सकता है? हम बोले हो सकता है। ऑप्शन बी चेक कीजिए। ऑप्शन बी को अगर हम लोग चेक करें, 3 फिर है 3.5 फिर है 4 4.5 और फिर है 5, तो सर ये भी आपका एपी में है, लेकिन क्या इसको जोड़ करके 25 आएगा? हम बोले देख लेते हैं। 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20। तो सर ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर ऑप्शन नंबर बी में जोड़ने के बाद 25 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी वो सब माइनस में है सर, तो उनको जोड़ने से 25 प्लस में तो नहीं आ सकता है। और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या है? अकेले ए। तो आपको चेक सारा करना होता है। इस क्वेश्चन में बाकी सारा को आप देखेंगे तो सर जोड़ने से जो 25 आना चाहिए वो किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ ए में आ रहा है। तो जब ये कंडीशन पूरा कर ही नहीं रहा है तो वो सारा आंसर हो ही नहीं सकता है फिर तो। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। लिखा है 5 नंबर इन एपी विद दिस सम 20 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 15। बोल रहा है 5 नंबर एपी का बताइए जिसको जोड़ने से 20 बन जाएगा और पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 बन जाएगा। तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए को चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। कंडीशन 1, क्या ये एपी में है? यस। कंडीशन नंबर 2, क्या इनको जोड़ने से 20 आएगा? हम बोले नहीं, इसको जोड़ने से सर 25 आएगा। तो सर ये आंसर तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे आइए। ऑप्शन बी क्या था? 3, 3.5 4 4.5 और 5। पहला कंडीशन, क्या ये एपी में है नंबर्स? जी हां, कॉमन डिफरेंस 0.5 का चल रहा है तो एपी में तो है। दूसरा कंडीशन कि सर इन सबको जोड़ने से 20 आएगा। हम बोले जोड़ के देखो, तो 3 3 6 14, 3 3 6 और 4 10 और 5 15 5 20, यही पूरा हो गया। और तीसरा कंडीशन, पहला और आखिरी का प्रोडक्ट, पहला है 3 आखिरी है 5, प्रोडक्ट आएगा 15, आ रहा है 15, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को भी पढ़ो। सर ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनस में चल रहा है। ऑप्शन डी नहीं हो तो वो भी माइनस में चल रहा है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बी। तो आंसर है सर ऑप्शन बी। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बोला है सम ऑफ एन टर्म बताइए 2 4 6 8। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? एन टर्म तक। बोल रहा है इसका सम बताइए। तो हम बोले सर इसमें 2 कॉमन ले सकते, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये तो सर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बन गया। 1 2 3 4, याद है हम सिर्फ फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट में लिखवाए भी थे कि 1 2 3 4 इस तरह लगातार एन टर्म तक जाए तो इसके बराबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और सर पहले से यहां पर 2 है तो इसके बराबर ये होता है, तो ये और ये कट गया, तो आंसर क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1। देखिए ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़े। लिखा है सम ऑफ एन टर्म बताइए। सीरीज है कुछ इस तरह से, a प्लस बी कॉमा 2a कॉमा 3a माइनस बी डॉट डॉट डॉट।
इसको एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग बनाएंगे, आप भी वैसे ही बनाइए। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 टर्म तो बता दिया, फिर डॉट डॉट है, तो हम बोले सर 2 टर्म का सम अगर हमको निकालना हो इस सीरीज में, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये दोनों को जोड़ लीजिए, a प्लस बी प्लस 2a, कितना आ जाएगा 3a प्लस बी। इसमें n कितना है सर, n है 2। ऑप्शन में आइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है n ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 2b। क्योंकि हम लोग ये जो निकाले हैं ये इसमें n कितना लिए है 2, तो इक्वेशन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भी n की जगह कितना लेंगे 2। अगर n की जगह 2 लेने से ये आ जाता है तो फिर वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो सर n की जगह 2 लीजिए, तो 2a माइनस 2b प्लस 2b कितना आया 2a, जबकि आना चाहिए था 3a प्लस b, तो ये तो नहीं आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी है n a प्लस b, n की जगह कितना लेंगे 2। क्यों ले रहे हैं 2, क्योंकि सर आप यहां पे इस इक्वेशन से 2 टर्म का सम निकाले हैं, 2 टर्म मतलब पहला और दूसरा जोड़ लिए, तो हम बोले सर अगर 2 टर्म जोड़ने से ये होगा तो n का वैल्यू 2 पुट करने से जो ऑप्शन आपको ये दे देगा वही आंसर होगा। तो सर a प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, लेकिन आना चाहिए था 3a प्लस b, सर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोथ, सर वो भी नहीं हो सकता कि दोनों आंसर नहीं है। ऑप्शन डी नन, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, आंसर डी नन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये शॉर्टकट हो गया, निकालने का झमेला नहीं है, क्योंकि हम लोग टिक मारना है तो इससे हम लोग फट से बना सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि हाँ ये कहां सेटिस्फाई करा रहा है, कौन सा ऑप्शन, कोई नहीं कराया तो नन हो गया आंसर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपसे बोला है बताइए इसका सम क्या होगा n टर्म तक। तो इस तरह जब क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे 2 टर्म का, तो 2 टर्म का सम निकाल लीजिए, x प्लस वाई का पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, n के लिए कितना लिए हैं 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ए में आइए, n का वैल्यू कितना डालेंगे 2, अगर n का वैल्यू 2 डालने से ऑप्शन ए में ये आ जाता है तो ऑप्शन ए आंसर, वरना फिर ऑप्शन बी में बढ़ेंगे। 2 क्यों डाल रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन में सिर्फ 2 टर्म का सम लिए, अगर आप तीनों का लेते तो फिर तीनों का अगर आप तीनों का लेते तो जो आपका 3 टर्म जोड़ के सम आता ऑप्शन में, फिर आप n की जगह कितना लिखते 3, फिर अगर 3 डालने से वो आता तो फिर वो आंसर हो जाता। तो हम लोग शॉर्ट में लिए कि 2 ही टर्म लीजिए सर, 3 लीजिएगा और बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं। सर हम लोग क्या लिए हैं 2 टर्म, तो ऑप्शन ए पढ़िए, ऑप्शन ए है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 n माइनस 1 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, n की जगह क्या लेंगे 2, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2 माइनस 1, तो सर 1, तो 2 इंटू क्या बचेगा x, तो ये भी कट गया, आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि आंसर तो ये आना चाहिए था, ये तो आया नहीं, तो ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता है। फिर ऑप्शन बी की ओर बढ़िए, ऑप्शन बी क्या है,
एन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एन एन माइनस 1 एक्स वाई। बोले ठीक, तो एन की जगह क्या लिखेंगे 2। ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एन की जगह 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई अब बाहर में 2 है तो माइनस में 2xy। तो सर ये तो ऐसे ही रह गया एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर, 4 में से 2 घटा दी, कितना बचा 2xy प्लस। तो सर ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका इसके साथ, तो हम लोग सर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, लिखा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ 1 बाय एन इंटू एन माइनस 1, 1 बाय एन इंटू एन माइनस 2, 1 बाय एन इंटू एन माइनस 3 इज, इक्वेशन क्या है 1 बाय एन ब्रैकेट एन माइनस 1, 1 बाय एन एन माइनस 2, 1 बाय एन एन माइनस 3। बोल रहा है ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है सर सम बताइए। सर सेम हम लोग एन की जगह कितना लेंगे 2, सर 2 लीजिए, तो 2 टर्म को जोड़िए 1 बाय एन एन माइनस 1 प्लस 1 बाय एन एन माइनस 2, कॉमन क्या ले लेंगे 1 बाय एन, तो बचेगा 1 एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, तो सर ये तो हो जाएगा 2n माइनस 3। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग n का जगह 2 लिए हैं, 2 नंबर जोड़ रहे हैं, तो n कितना हो जाएगा 2, तो 1 बाय 2, 2 इंटू 2, तो 1 बाय 2, 4 माइनस 3, तो 1 बाय 2 इंटू 1। तो सर 2 नंबर को जोड़ने से कितना आएगा 1 बाय 2, अगर n का वैल्यू 2 रहेगा, क्योंकि हम लोग 2 नंबर जोड़े। अब ऑप्शन में पुट करेंगे, n की जगह कितना पुट करेंगे 2, जो ऑप्शन में ये आ जाएगा 1 बाय 2 वही आंसर है। तो सर पहला ऑप्शन है सर 0, 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरा तो आंसर 1 बाय 2 आया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 1 बाय 2 n माइनस 1, n की जगह कितना पुट करना है जी 2, क्यों 2, क्योंकि सर आप 2 नंबर जोड़े हैं, तो 2 नंबर जोड़े हैं मतलब n का जगह कितना लिए हैं 2 लिए हैं। यहां भी देखिए n की जगह 2 लिए थे कि हाँ सर n की जगह 2 लेना था, तो 2 ले लिए, 1 बाय 2 इंटू 1 कितना आएगा। तो सर आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। क्या ऑप्शन सी भी हो सकता है, हम बोले नहीं, वहां तो नहीं आएगा। ऑप्शन सी में आप डालिएगा n का वैल्यू 2 तो 3 बाय 2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 1 बाय 2। तो आंसर क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 1.4, वो 1.4 नहीं है, वो 1 इंटू 4 है, 3.7 वो पॉइंट नहीं है, 3 इंटू 7 है, 5.10 वो 5.10 नहीं है, वो 5 इंटू 10 है। ये हम लोग 7, 8, 9 में पढ़ते भी हैं कि सर हम लोग a इंटू बी या फिर c इंटू डी, याद आ रहा है कि हाँ सर ऐसे लिखते हैं, वो पॉइंट नहीं होता, वो इंटू इंडिकेट करता है, जो पॉइंट लिखे वो क्या है इंटू है। तो नंबर क्या दिया हुआ है 1 इंटू 4, 1 मिनट, हाँ 1 इंटू 4 कॉमा 3 इंटू 7 कॉमा 5 इंटू 10 डॉट डॉट डॉट। इसको ठीक कर लीजिए, 1 इंटू 4 कितना होगा 4, 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 10 50। तो हम बोले सर सम निकाल लीजिए 2 नंबर का, तो 4 प्लस 21 कितना आएगा 25। n के जगह ऑप्शन में 2 पुट कीजिए, जिस ऑप्शन में 25 आ जाएगा वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन है सर n बाय 2 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। तो n की जगह कितना लेंगे 2, क्यों 2, क्योंकि सर हम लोग यहां 2 नंबर जोड़े हैं, 2 ही नंबर का सम निकाले हैं, तो n की जगह 2 आया। 3 का लेते 3 ले लेते, तो सर 4n स्क्वायर 2 पे स्क्वायर
5 इंटू 2 -1, ये तो कट गया, तो ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस 10 -1, तो 16 प्लस 10 -1 25, ऑप्शन नंबर ए। क्या और भी कोई हो सकता है? हम बोले बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्यों? कि सर n इंटू दिस, तो ये तो 25 आएगा और n है 2 तो 50 हो जाएगा, नहीं हो सकता ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, n/3 जो दिया हुआ है। हम बोले सर ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर सेम ए की तरह लिखा है, बस यहां 2 नहीं लिखा है, तो ये तो सॉल्व करके 25 आएगा, बाहर में 2 है तो 25 इंटू 2 कितना होगा? 50, तो आने वाला नहीं है। ऑप्शन सी को चेक कीजिए, ऑप्शन सी कितना है? ऑप्शन सी है n/2, 4n स्क्वायर माइनस 5n -1, तो 2/2, ये तो कट गया, 2 पे स्क्वायर 5 इंटू 2, ये तो कट गया, तो कितना हो गया? 4 इंटू 4 16 माइनस 10 -1, तो सर ये तो 5 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हम लोग का आंसर, क्योंकि सर 25 सिर्फ ऑप्शन ए में आया। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़े। लिखा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो नंबर क्या दिया है? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो इसको ठीक कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1, ये 9, ये 25, ये 49 डॉट डॉट डॉट, तो हम बोले सर सम ऑफ 2 नंबर कितना आएगा? तो n की जगह ऑप्शन में 2 पुट करेंगे, जो हमको जिस ऑप्शन से हमको 10 मिल जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो सर पहला ऑप्शन है ए, n/3 4n स्क्वायर -1, n की जगह 2 पुट किए, फोर इंटू 4 -1, ये कितना हो जाएगा? 16 -1 15, 5 टाइम्स में 5 इंटू 2 10, ऑप्शन ए आंसर हो सकता है सर। क्या ऑप्शन बी भी हो सकता है? 2/2 कट जाएगा, नहीं, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। क्या ऑप्शन सी हो सकता है? नहीं, वहां +1 दे दिया जबकि -1 चाहिए था, तो सर ऑप्शन ए आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है 1, फिर लिखा है 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, इसका सम बताइए। तो हम बोले सर सम ऑफ, पहले तो ठीक कर लीजिए, ये कितना होगा? 1 3 6 डॉट डॉट डॉट, तो सम ऑफ 2 टर्म कितना आएगा? 1 + 3 4। ऑप्शन में सर n की जगह 2 पुट कीजिए, क्योंकि हम लोग 2 ही नंबर लिए हैं, और देखिए किस ऑप्शन से 4 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ है? n/3, n डिवाइडेड बाई 3 इंटू n + 1 इंटू n - 2, तो 2/3 2 + 1 और 2 - 2, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 क्या हुआ? 0, 0 इंटू दिस, 0 जितने से मल्टीप्लाई हो सबको 0 कर देगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ऑप्शन आंसर तो 4 आना चाहिए था। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़िए। ऑप्शन बी कितना है? n/3 इंटू n + 1 n + 2, तो 2/3 2 + 1 2 + 2, तो 2/3 इंटू 3 इंटू 4, 3 कैंसिल, कितना आया? 8, आना चाहिए था 4, तो सर ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कितना है? पढ़िए, n इंटू n + 1 n + 2, n कितना? 2 + 1 2 + 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 24, तो सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों ऑप्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन डी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नन, इनमें से कोई भी। लिखिए, क्वेश्चन का नंबर है 58,
सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज। तो सर सबसे पहले पहले इसको ठीक कर लीजिए। 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो सर ये तो 5/2 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लोग सर दो टर्म का निकाल लेते हैं सम, तो 1 प्लस 5/2, तो ये तो आएगा सर 7/2। अब ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में 7/2 आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है n/36 ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17। चलिए n की जगह क्या लिखेंगे 2 और नीचे कितना है 36। n की जगह क्या लिखेंगे 2, n की जगह 2, सर ये तो कट जाएगा 18, ये कितना आएगा 1/18, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 17, तो 1/18, 16 प्लस 30 46 प्लस 17 कितना आएगा 63। तो 9 का टेबल में कटेगा 7/2, तो सर हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या ऑप्शन बी भी चेक कर सकते हैं? आप करिए, और कोई ऑप्शन हिट नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। एग्जाम में तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, हो सकता है कि सर ऑप्शन बी भी हिट कर जाए, सी भी हिट कर जाए, ठीक है। तो एग्जाम में जब आएगा आपको सारे ऑप्शन, क्योंकि आप कैलकुलेटर से करेंगे तो फटाफट होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप चेक सबको करेंगे कि जी जो ऑप्शन हिट कर रहा है या कौन सा ऑप्शन हिट नहीं कर रहा है। तो यहां पे सिर्फ ऑप्शन ए में ये आएगा, बाकी बी और सी में नहीं आएगा। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 59, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज 2 इंटू 4 इंटू 6, याद रखिएगा वो पॉइंट नहीं है, वो क्या है मल्टीप्लाई का साइन, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 10 डॉट डॉट डॉट। तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 6 24 इंटू 8 192 प्लस ये कितना हो जाएगा 480 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सर सम ऑफ टू टर्म निकाल लीजिए, 48 प्लस 192। तो ऑप्शन में n का वैल्यू कितना डालना है 2, और n का वैल्यू 2 डालने से जिस ऑप्शन के अंदर 240 का वैल्यू आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए क्या है, 2n उसके बाद n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 6। तो सर 2n के जगह भी 2, n के जगह 2 का क्यूब, n के जगह 2 का स्क्वायर, n के जगह 2, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 8, 4 इंटू 6 24, ये 2 इंटू 11 22, 6 का 6। आइए 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 28 60। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बी सी डी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। क्या एग्जाम में आपको सब चेक करने पड़ते हैं? जी हाँ, क्या पता बी और सी भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम लोग का आंसर सिर्फ ए इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ए सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जाम में हो सकता है कोई और सेटिस्फाई कर जाए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 6 स्क्वायर। तो सब पहले ठीक कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 9 9, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64, ये हो जाएगा 25 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 कितना होगा 225, नहीं 25 इंटू 7 175,
25 इंटू 7 175 और ये कितना हो जाएगा 360। हम लोगों को कितना लेना है सर? बस दो टर्म का सम निकालिए ना। तो सम ऑफ टू टर्म 9 प्लस 64 कितना आ जाएगा 73। तो ऑप्शन नंबर ए, एन के जगह क्या लिखेंगे 2। ऑप्शन नंबर ए देखिए n/12, उसके बाद ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 9n² प्लस 49n प्लस 44 माइनस 8n। एन के कितना लेंगे 2, तो 2/12 2 + 1 2 पे स्क्वायर 49 इंटू 2 44 8 इंटू 2। ये तो कटा कितने बार में 6, तो 1/6 इंटू 3 ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 98 प्लस 44 माइनस 16। तो सर ये भी तो काट ही देगा दो बार में। बिल्कुल। तो क्या बच गया 1/2, इनको जोड़ो तो 36 प्लस 98 प्लस 44 178 माइनस 16, ये भी इससे कटी जाएगा कितना बार में 89। तो 89 माइनस 16 कितना आया 73। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है 4 6 9 13 ... सर दो टर्म निकाल लीजिए इसका सम ऑफ टू टर्म 4 + 6। एन की जगह ऑप्शन में 2 पुट कीजिए जिसमें 10 आ जाएगा, वही आंसर। ऑप्शन नंबर ए n/6 ब्रैकेट n² प्लस 3n प्लस 20। तो n के जगह 2, n² के जगह 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 20। तो ये तो कट गया, तो 1/3 4 प्लस 6 प्लस 20, तो 1/3 इंटू 30 कितना आएगा 10। ऑप्शन ए है आंसर, लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है 11 23 11 23 59 और 167 ... तो सर सम निकाल लीजिए दो टर्म का, सम ऑफ टू टर्म। तो पहला टर्म है 11, दूसरा टर्म है 23 34। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन नंबर ए, एन की जगह 2 पुट करना है। ऑप्शन नंबर ए है 3 पावर n+1 प्लस 5n माइनस 3। ठीक, 3 n की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 5 इंटू 2 माइनस 3। तो सर 3 पे पावर कितना आ गया 3 प्लस 10 माइनस 3, ये हो गया 27 प्लस 10 माइनस 3 कितना आया 34। ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 14 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 19 इंटू 24। तो सर पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इतना हो जाएगा 36 14 इंटू 9 126 19 इंटू 14 266 19 इंटू 24 456। तो सम ऑफ टू टर्म निकाल लीजिए, तो 1/36 प्लस 1/26 सॉल्व करते हैं। तो सर 1 डिवाइडेड बाय 36 कितना आएगा 0.2
0.027 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 126 0.008 तो ये कितना आएगा 0.035। हम एलसीएम ओलसीएम चक्कर में नहीं गए, हम पूरा ही सॉल्व कर लिए। अब हमको n के बराबर 2 पुट करना है ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में ये आ जाएगा वो मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए क्या है, n/4 5n स्क्वायर 5n प्लस 4 पावर है माइनस में 1, तो n की जगह लिखिए 2 इंटू 2 प्लस 4 पावर कितना है माइनस, ये कट गया कितने बार में 2, तो 1/2 10 और प्लस 14 पावर है माइनस में, तो 1/2 ये भी नीचे आ जाएगा। कहां पढ़े हैं सर, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडिसेस में पढ़े हैं हम लोग। तो ये कितना आया 1/28। सॉल्व कीजिए 1/28 कितना आता है 1 डिवाइडेड बाई 28 जी यही आएगा 0.035। ये हम लोग का क्या होना चाहिए आंसर, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए, लिखा है द सम ऑफ n टर्म ऑफ 1 + 2 + 3 1 + 3 + 5 ... तो ये तो सम ऑफ ऑड नंबर है, n नेचुरल ऑड नंबर। इसका फॉर्मूला भी लिखवाए थे हम लोग, अगर आपको याद हो कि हाँ सर इसका फॉर्मूला भी था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स। आप पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देखिएगा, वहां लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, इसका आंसर क्या आता है n स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कि सर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। हालांकि आप ऐसे बनाना चाहे तब भी आएगा। क्या करेंगे सर, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो n की जगह 2 पुट कीजिए, ऑप्शन 1 n स्क्वायर, n का कितना पुट करना है 2, कितना आया 4, ऑप्शन क्या आया ए। तो वैसे भी याद है कि सर n स्क्वायर आता है ऑप्शन नंबर ए, और अगर आपको याद नहीं है तब भी आप पुट करके बना सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए n स्क्वायर। तो सर 64 तक आज हम लोग रहने देते हैं, लिखिए।